डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसर, जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू। यहाँ 19 से 31 के बीच में कैंसेरियन या कर्क राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, क्या प्रेडिक्शन होने वाली है आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो अभी तक मैं वो कार्ड यूज़ कर रही थी, बट लेट्स ट्राई आउट सम कार्ड। अभी बाकी के ज़ोडिएक साइन के लिए आई हैव यूज दैट कार्ड, आप लोगों के लिए ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। सो 20 से लेके 31 के बीच में क्या चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली है। लेट्स नॉक आउट द ओल्ड एनर्जीज। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा कैंसरियन। लेट्स सी कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए, क्या प्रेडिक्शन होगी। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज। ऑलराइट, फाइनेंशियली आप किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ओके, किसी को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होना कि ओके जस्ट गिव मी मिनट, कि फाइनेंशियली किसी को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना कि इसने अपनी लाइफ में ये किया है तो मुझे भी अपनी लाइफ में, दिस इज़ नॉट अ कार्ड, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन कार्ड है, तो ये कार्ड नहीं है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वांड्स, पेज की एनर्जी दो बार आई है। ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए बता रहा है कि फाइनेंशियली किसी से मिल रहे हो या किसी को ऑनलाइन देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जिससे कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि ओके ये पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हासिल की है एंड आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है हायरोफेंट। और एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आया तो द सन का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो 19 से 31 के बीच में बहुत सारे पैसे की बात हो रही है। इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी एंड मनी, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। सो दिस इज़ समथिंग जो कि ज़्यादा आप पेंटिकल के ऊपर यानी पैसे के ऊपर फोकस नज़र आ रहे हो। ठीक है, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली खुद के लिए काम करना है, फाइनेंशियल आपको स्ट्रांग बनना है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। नाउ दिस इज़ द कार्ड, फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप लोगों को कि लाइफ में कितनी बार आपने काम किया या फेलियर देखा। यहाँ पे आप देख रहे हो अपने आप को कि ओके फाइनली जो हुआ सो हुआ, शायद वो डेस्टिनी थी या वो चीज़ डेस्टाइन थी। बट यहाँ पे जैसे कहा ना कि अचानक से कोई वीडियो पॉपअप होना या दिखना किसी का, और उसके बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होना कि आप ये नया जॉब, नया बिज़नेस एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई मैसेज आपको मिल सकता है एंड एक फोकस्ड इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको हो सकता है कि कोई जॉब चाहिए हो या कोई जॉब ऑफ़र की आप, जो जॉब ऑफ़र का आप वेट कर रहे हो, तो वो फाइनली वो जॉब ऑफ़र जो है कि आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि नए स्किल्स को लर्न करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपकी जॉब, बिज़नेस, करियर से रिलेटेड आपको मिल सकती है 19 से 31 के बीच में। ये वो न्यूज़ और मैसेज और इन्फॉर्मेशन है जिसका कि आप डेस्परेटली जो है कि वेट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि इंपॉर्टेंट कोई कॉल आना हो आपको, इंटरव्यू कॉल, इंटरव्यू लेटर जिसका आप वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए 19 से 31 के बीच में आप कोई काम या कोई स्किल को लर्न करने के बारे में सोच रहे हो या कोई कोर्सेज जो है कि बाय कर रहे हो। सो यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। ठीक है, नाउ पेज ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है साथ में। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि अभी तक आप डायरेक्शन लेस थे। नाउ अभी आप क्या हो रहे हो, एक डायरेक्शन के ऊपर काम करना, एक फोकस्ड गोल के ऊपर काम करना। अभी तक कहीं भी हाथ पैर चलाना ये चीज़ चल रही थी, बट अभी क्या हो रहा है कि अभी फोकस्डली काम कर रहे हो, फोकसली जो है कि क्रिएट कर रहे हो आप अपने लाइफ में चीज़ों को, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, हमेशा काम को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, तो अचानक से आपको ये फील होगा या रियलाइजेशन होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन से चीज़ें नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हो रहे हो, बेसिकली वांड्स को होल्ड कर रहे हो। ठीक है, वांड्स को होल्ड कर रहे हो यानी अपनी जो अथॉरिटी है या अपनी पोजीशन को होल्ड करना और इसके साथ नई जर्नी को शुरू करना। जैसे कि एक लाठी लेके जो है कि नई जर्नी पे जाना, तो यहाँ आप लोगों के लिए वही चीज़ नज़र आ रही है।
आप एक्सप्लोर करने के मूड में देख रहे हो, ठीक है। ये एक्सप्लोरेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट ये आप लोगों के लिए है कि अपने लाइफ में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आप निकल रहे हो इस जर्नी पे। एंड ये काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी आप लोगों के लिए होने वाली है। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप महसूस करोगे कि अब आप किसी चीज़ से बाउंड होकर कोई काम नहीं कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस जो कि आप फ्री हो, आप एक फ्री स्पिरिट की तरह काम कर पाओगे, तभी ज़्यादा आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। नाउ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है यू आर बिकमिंग वेल्दी। यहाँ फाइनेंशियल कोई सिक्योरिटी आ रही है, आपके फैमिली में हैप्पीनेस या फिर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। इसके बीच में कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात हो सकती है इसके बीच में, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। डोमेस्टिक लव का भी कार्ड होता है ये, मतलब कि आपकी लाइफ में आपकी जो पर्सनल स्पेस है या आपकी जो फैमिली है वहाँ पे खुशियाँ हैं, कोई सेलिब्रेशन है, कोई रिजोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। आई थिंक कि यहाँ पे बात हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और लाइक पीपल आर गैदरिंग, और कि नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, कैसे किसको सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, अपने अपने गोल सब रख रहे हैं, बता रहे हैं, आइडियाज़ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो लाइक एक दूसरे की हेल्प करना यहाँ पे इन बिटवीन योर फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि कैसे लाइफ में या फैमिली में हैप्पीनेस रहे, या फिर एक दूसरे को आप सपोर्ट करते रहो। और लाइक घर बनने की भी बात हो रही है, नए घर, नए प्रॉपर्टी बाई करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ काम बन सकता है आप लोगों का। ये भी एक एनर्जीज निकल के आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो ये 3 जो मेजर कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना से आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है। देखो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है, तो 9 ऑफ पेंटिकल बॉटम से ये आपके सबकॉन्शियस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप लोगों के लिए है कि फाइनेंशियली आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होने वाले हो। स्पेशली जनवरी का समय हो सकता है जहाँ की फाइनली आप किसी के ऊपर फाइनेंसेस के लिए डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आपकी लक, आपका कार्मा आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और आप नए कार्मिक साइकिल में जो है कि एंटर कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है। यहाँ पर टाइम पीरियड होगा, बदलाव आप देख पाओगे, ठीक है। कुछ अनप्रेडिक्टेबल न्यूज़ या फिर अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे आपकी कोई बैड साइकिल जो है कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल, जिससे कि आपको लगेगा जो भी बहुत बड़ा बदलाव या फिर बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट आप महसूस कर पाओगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और आपको महसूस होगा कि अगर लाइफ में बुरा हो रहा था या बुरा चल रहा था तो ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ हो या फिर बुरी चीज़ हो, खुश दुख हो या सुख, वो चीज़ जो है कि आपकी लाइफ में परमानेंट रहेगी। तो दिस इज़ अ साइकिल जो कि चल रहा था, नाउ दिस साइकिल हैज़ चेंज, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ है। सो या नाउ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट की एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बता रही है कि आपके, अगर आप स्टूडेंट हो, इंस्टीट्यूशन में हो किसी या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडर, ट्यूटर मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड ही और शी या दिस पर्सन इज़ गाइडिंग यू कि कैसे आप इस अपने सिलेबस को या फिर अपने गोल्स को एक अच्छे प्लान के साथ काम कर पाओ। यहाँ पे ये चीज़ है, वो प्लान या फिर वो आइडिया जो कि एक्चुअल में आपके लिए काम कर सकता है, ये चीज़ बता रहे आपको। एंड इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड आप जो है कि मुझे किसी को फॉरगिव करते हुए भी दिख रहे हो यहाँ पे, एंड आप रेडी हो अपने आप को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज़ द कार्ड जिससे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कोई किसी पर्सन से आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है, या पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे रहा है कि आपको वो सक्सेसफुल बना के ही छोड़ेगा, या आपका जो भी गोल है उसमें सपोर्ट करेगा। ये कमिटमेंट मैरिज और का भी हो सकता है, तो ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पीपल या फिर अराउंड यू, सोसाइटी में आपकी बात हो रही है, ओके। यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। हो सकता है कोई लोग आपके पास कोई आइडियाज़
को लेके आ रहे हैं और वो बता रहे हैं, वो आपसे अप्रूवल मांग रहे हैं। सो ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि किसी पेपर पे आपका सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट हो सकता है या किसी चीज़ को आप अप्रूव करने वाले हो, तो ये भी टाइम पीरियड आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑल्सो सेइंग कि आप जो है कि ऐसा कोई आइडिया या फिर दिमाग अपना लगा रहे हो या फिर कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हो जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ आप लोगों को करने का मौका मिल सकता है या ऐसा कुछ डिसीजन लेने का टाइम पीरियड जो है कि आप लोगों के लिए आ सकता है। दैट कैन बी आउट ऑफ द बॉक्स, दैट कैन बी समथिंग जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स को ब्रेक कर सकता है। तो ऐसा कुछ जो है कि आपके दिमाग में चल सकता है। नाउ द लास्ट कार्ड, द सन का कार्ड आप लोगों के लिए ये बता रहा है कि कोई सेलिब्रेशन और सक्सेस का टाइम आ रहा है। यहाँ टाइम पीरियड है रीबर्थ का। आप लोगों को फाइनली रियलाइज़ होगा कि अंत भला तो सब भला, तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को थैंकफुल होगे, जिसमें आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने फाइनली आपको सेव कर लिया, बचा लिया। जो भी आपके भगवान हैं, जो भी आपके डिवाइन हैं, कोई यहाँ पे आप लोगों को एक व्हाट डू वी कॉल्ड इट, अलर्ट या वार्निंग या फिर मैसेजेस है। कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है, सो बी केयरफुल आप लोगों के लिए। सन में रहना जो है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा समय, ओके। तो ये भी चीज़ है। नाउ लेट्स सी, आप थोड़ा फ़न करना चाहोगे, इन्जॉयमेंट करना चाहोगे, हैप्पीनेस के मूड में रहोगे, थोड़ा हंसी मजाक करने के मूड में रहोगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे कार्ड है मैनिफेस्टिंग का। मैनिफेस्टिंग का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, देयर आर सो मेनी कार्ड्स, आई एम नॉट गोना टेक ऑल दिस कार्ड्स, मुझे सिर्फ 4 कार्ड चाहिए। तो लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए 19 से 31 के बीच में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या अनफोल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में। वी हैव राइटर। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लिख के, क्योंकि यहाँ मैनिफेस्टिंग के बगल में ही जो कार्ड आया वो राइटर का है। सो यू आर समवन जो कि लिख के चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में बिलीव करता है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लिख के मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अब अपनी लाइफ में अबंडेंस को। नाउ जब अबंडेंस की बात होती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल अबंडेंस, इट्स ऑल अबाउट कि हर स्पेयर ऑफ योर लाइफ में यू आर बिकमिंग अबंडेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक चीज़ नज़र आ रही है। एंड अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो इसमें आप सक्सेसफुल हो गए। सो आपके दिमाग में ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई आइडिया, कोई नीच आ रहा है तो यस, इम्प्लीमेंट कीजिए उसको, ठीक है। आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। हो सकता है कि ब्लॉगिंग वगैरह या ब्लॉग जो है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ऑल्सो यहाँ मैसेज भी है आप लोगों के लिए कि जॉनरल राइटिंग आप कर सकते हो या लिख के कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा परफेक्शन। आप मुझे दिख रहे हो, आपके लाइफ में परफेक्शन आ रहा है एंड आप परफेक्शनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ भी काम को आप करना चाहोगे, परफेक्ट तरीके से करना चाहोगे कि ये चीज़ है, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ को एक परफेक्ट वे में करने के लिए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे, ये भी चीज़ है। एंड परफेक्शन की तरफ आप बहुत ज़्यादा, ओके, कार्ड जंप करके आई है आप लोगों के लिए। नाउ स्लो की एनर्जीज़ है। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो होती हों और आपको लग रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अगर स्लो हो जा रहा है या फिर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं वो स्लो हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपके लाइफ में भले ही चीज़ें स्लो हो रही हैं, सो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये कहावत है, ठीक है, कि जो स्लो और स्टडी होता है वो रेस ज़रूर ही जीता है। तो यहाँ पे सेम थिंग इज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट भले ही वो स्लो है, आपकी प्रोग्रेस स्लो जा रही है, बट धीरे धीरे ही आप अपनी मंजिल के ऊपर जो है कि पहुंच रहे हो। धीरे धीरे ही जो है कि आप परफेक्शनिज्म की तरफ जो है कि पहुंच रहे हो। चीज़ों को अच्छे से समझ पाना या किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करना, तो धीरे धीरे आप लोगों के लिए वो प्रोसेस जो है कि शुरू हो चुका है, ठीक है। ना द लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए डिज़ाइनर का है। आप डिज़ाइनर बनना चाहते हो या फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, यू वांट टू डिज़ाइन समथिंग, यू वांट टू क्रिएट समथिंग यूजिंग योर विजुअलाइजेशन या फिर यू आर यूजिंग योर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पावर, तो यहाँ पे ये अच्छा टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल अपना कुछ लॉन्च करना चाहते हो या बिज़नेस ऑन अ स्मॉल या जो भी लेवल है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा।
नाउ यहाँ पे आप डिज़ाइन, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑल्सो टेलिंग कि सिर्फ आप डिज़ाइनर का कार्ड ये नहीं कि आप डिज़ाइनिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो रहे हो, ये आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए रेडी हो कि अच्छा आपका लाइफ ऐसा होगा, ये होगा, कैसे परफेक्शनिज्म आएगा, कैसे जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। ऑल्सो यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हो कि ओके ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना, पैसे यहाँ खर्च करने, यहाँ नहीं खर्च करने, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो आपको लगेगा कि थोड़ा फाइनेंसेस को लेके थोड़ा स्लो डाउन चलना चाहिए, थोड़ा पैसे को थोड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्ड जो आई है वो गिर के आई है, लेट मी सी कौन सा कार्ड है आप लोगों के लिए। सो सीख है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये जो हर्मिट की एनर्जी आई है, लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ है कि जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप करने वाले हो उसको काफ़ी ज़्यादा देखिए, सोचिए, समझिए एंड देन टेक आउट एनी एक्शंस, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।